900 किलोग्राम गधों का गोश्त और 50 के करीब जिंदा गधे बरामद। जी नाज़रीन इकराम, ये वाक़या पेश आया जी इस्लामाबाद में, कहीं दूर नहीं है। दरअसल हुकूमत में ये वाक़या पेश आया है जहाँ पे ये इंकशाफ किया गया है कि बड़े पैमाने पर ये गधों का गोश्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और होटल्स में सप्लाई किया जाता था। अब ये कौन कौन से होटल थे, इस हवाले से जो तफसीलात है ये अभी तक हमारे सामने नहीं आई, लेकिन बहुत जल्द इस हवाले से तफसीलात हमारे सामने आ जाएगी। अरे हम आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले लाहौर में भी गधों का गोश्त है वो बरामद हुआ था, और हमारे सामने एक ऐसी खबर आई थी जिसने तहलका मचा कर रख दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि लाहौर के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स और होटल्स में गधों का गोश्त है वो मुबैना तौर पर सप्लाई किया जाता है। उसके बाद लाहौरी जो है वो मुसलसल गधा गोश्त पार्टी के ताने सुनते आ रहे थे, लेकिन अब इस मुनफरद क्लब में इस्लामाबाद ने भी लाहौर को ज्वाइन कर लिया है। नाज़रीन इकराम, इस खबर ने जहां आवाम को हैरान नहीं बल्कि परेशान करके रख दिया है कि वो होटलों में जो है वो जाते थे, कोई बारबेक्यू खाता था, कोई जो है वो कढ़ाई खाता था, कोई जो है वहाँ पे बर्गर खाता था। तो अब आवाम जो है वो सोचने पर मजबूर है कि क्या ये जो कुछ वो खा रहे थे, क्या वाकई ये गोश्त जो है वो हलाल था, या फिर ये उनको गधों का गोश्त जो है वो खिलाया जा रहा था। इस वाले से इस्लामाबाद की इंतजामिया जो है वो तो इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन नाज़रीन इकराम जो अभी तक की हमारे सामने खबर आई है वो ये है कि ये गधों का गोश्त जो है ये बरामद हुआ है, और ये कम नहीं है बल्कि 900 केजी 25 टन बनता है जो कि गोश्त बरामद किया है इंतजामिया ने। और बड़े पैमाने पर जो जिंदा गधे हैं वो भी पकड़े गए हैं, और नाज़रीन इकराम जो जिम्मेदारान हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और इस्लामाबाद की इंतजामिया ने ऐलान किया है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और ये भी नाज़रीन इकराम बताया गया है कि इस सारे सीन से एक गैर मुल्की को भी पकड़ा गया है, और वहाँ के जो इंतजामिया है उनकी जानब से जो मौक़िफ़ सामने आया है उनकी जानब से कहा गया है कि वो ये गोश्त जो है वो बाहर जो है वो गैर मुल्की मंडियों में बेचते थे। लेकिन नाज़रीन इकराम इस वाले से जो तफसीलात हैं वो ज़ाहिर है वो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, और उसमें तफसीलात हमारे सामने आ जाएंगे क्या ये वाकई गोश्त जो है ये बाहर बेचते थे। और फिर ये इस्लामाबाद का नवाही इलाका है तरनोल, जहाँ पे ये सारा मंजरनामा जो है वो हमारे सामने आया है। और ये तरनोल स्कैंडलों के हवाले से बहुत ही जाना माना इलाका है इस्लामाबाद का, ये इस्लामाबाद से काफ़ी दूर है। लेकिन नाज़रीन इकराम हैरानकुन बात है वो ये है कि अवाम जो है वो परेशान है, और अवाम ये सोचने पर मजबूर हो चुकी है कि क्या जो वो गोश्त खाते रहे हैं कढ़ाई की सूरत में, बर्गर की सूरत में, और मज़े लगा लगा के वो खाते रहे हैं, तो क्या ये गोश्त वाकई उनको असली गोश्त खिलाया गया है या फिर गधे गोश्त खिलाया गया है। बहरहाल नाज़रीन इकराम आप इस बारे में क्या कहेंगे, लाजमी आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करना है। नाज़रीन इकराम दूसरी बड़ी खबर ये है जी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का टाकरा जो है वो होने जा रहा है दोबारा से। पहलगाम वाक़ये के बाद ये कहा जा रहा था कि अब शायद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मैच ना हो, और ये हिंदुस्तान की तरफ से ही कहा जा रहा था कि जी पाकिस्तान जो है उसने पहलगाम में जो है वो दहशतगर्दी की है, तो इस वजह से हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा। लेकिन नाज़रीन इकराम यहाँ पे बात है पैसे की, और ज़ाहिर है जब पैसे की बात हो तो फिर हिंदुस्तान की जो पैट्रियज़म है, जो देशभक्ति है, वो हट जाती है पीछे। और शेड्यूल जो है वो हमारे सामने आया है, जो कि एशिया कप में दोनों ममालिक टकराने जा रहे हैं। 8 से लेके 28 सितंबर 2025 को ये एशिया कप होने जा रहा है, और ये यूएई में खेला जाएगा। और आल तो इसके जो राइट्स थे वो हिंदुस्तान के पास थे, लेकिन चूंकि नाज़रीन इकराम हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ये वादा हुआ है कि जितने भी इवेंट हो गए जिनकी होस्टिंग राइट हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पास होगी वो इन दोनों ममालिक में होने की बजाय किसी न्यूट्रल मकाम पर होंगे। चैंपियन ट्रॉफी जो है वो भी पाकिस्तान में स्केड्यूल थी, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो मैचेस थे वो दुबई में खेले गए थे। अब नाज़रीन इकराम जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसने ये फैसला किया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो मैच है ये दुबई में होगा। आज तो हिंदुस्तान के पास ये ऑप्शन था वो सारे मैचेस हिंदुस्तान में कराए और सिर्फ पाकिस्तान के मैच दुबई में कराए, लेकिन हिंदुस्तान ने इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया। उन्होंने पूरा टूर्नामेंट ही जो है अपने मुल्क से दुबई मुंतकिल कर दिया है, और अब इस टूर्नामेंट का जो आगाज़ है 8 सितंबर से होने जा रहा है, और 14 सितंबर को हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है ये दोनों टकराएंगे। और इसमें अगर दोनों ममालिक फाइनल में जाते हैं तो मज़ीद 2 टाकरे जो है वो हमारे सामने आ सकते हैं। इसके अलावा इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अलावा इसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, ओमान, हांगकांग, अफगानिस्तान की टीमें जो हैं वो भी इसमें शिरकत करेंगी। और नाज़रीन इकराम ये एक बड़ा जो है वो दिलचस्प टाकरा जो हमें देखने को मिलेगा, खासतौर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का।
اور یہ ٹاکرا جو ہے یہ لازمی تھا. اگر یہ نہ ہوتا تو ایشین کرکٹ کونسل نے جو بھی پرافٹ حاصل کرنا تھا وہ اس کا گھاٹے کا سودا ہی ہونا تھا, کیونکہ ظاہر ہے مین جو سورس ہے انکم کا وہ بھارت اور پاکستان کا میچ ہے. ادھر ناظرین اکرام, ٹرمپ ایک دفعہ پھر سے کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کے درمیان اس وقت جنگ ہو رہی ہے اس کو رکوانے کے لیے میدان میں کود پڑے ہیں, اور یوں کہہ لیجئے کہ وہ ایک اور کیریکٹر لینے جا رہے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کی جنگ بندی کروائی تھی ٹریڈ کی دھمکی دے کر, اور اس کے بعد جناب اسرائیل اور ایران کی جو جنگ ہوئی تھی وہ بھی صدر ٹرمپ نے ہی رکوائی تھی. ان کا اس میں بڑا اہم ترین کردار تھا. اور اب ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ جی تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان جو ایک خونریز جنگ ہو رہی ہے اس کو رکوانے کے لیے بھی وہ میدان عمل میں آ چکے ہیں, اور ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے کہ آئی ول کال فار اے سیز فائر بٹوین کمبوڈیا اینڈ تھائی لینڈ. یہاں پہ ناظرین کرام آپ کو یہ بات بتا چلوں کہ یہ دونوں ممالک خاص طور پہ تھائی لینڈ جو ہے وہ سیز فائر کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں تھا, بلکہ وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ڈیمیج کر رہا تھا کمبوڈیا کو. کمبوڈیا تھائی لینڈ کے مقابلے میں تھوڑا کمزور ملک ہے, لیکن ٹرمپ نے ان کو دھمکی لگائی ہے کہ اگر وہ امریکہ کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں, ٹریڈ جاری رکھنا چاہتے ہیں, تو پھر ان کو میری بات ماننا ہوگی. تو اب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ناظرین کرام دونوں ممالک جلد جو ہے وہ ایک سیز فائر کی طرف جا سکتے ہیں, اور اگر یہ سیز فائر بھی ٹرمپ جو ہے اس کا اعلان کرتے ہیں تو یقیناً جو ہے ٹرمپ کو پورے دنیا سے جنگیں رکوانے کا جو مین جو دراہٹ ہے وہ ٹرمپ کے سر پہ جائے گی. اس سے پہلے بھی ٹرمپ جو ہے بھارت پاکستان کی جنگ رکوانے کے ریڈر اپنے سر لے چکے ہیں.